आप जुड़ गए हैं टीवी न्यूज़ के साथ। और जैसा कि आपको पता है 20 अप्रैल से कुछ छूट जो है वो मिलने वाली है सरकार की ओर से, प्रदेश सरकार की ओर से, गृह मंत्रालय के आदेश पर ये छूट दी जा रही है। और आज हम आपको बताएंगे कि ये छूट जो है किन किन लोगों को मिलने वाली है और किस प्रकार इस छूट में हम काम कर सकते हैं। तो आइए चलते हैं, आपको बताते हैं कि जो लॉकडाउन है इसमें सभी सरकारी जो ऑफिस है वो खुले रहेंगे, उनमें कामकाज शुरू होगा। और इसके अलावा ग्रुप ए और बी के कर्मचारियों को दफ्तरों में आना होगा। 20 अप्रैल से जो दफ्तर है, सरकारी कार्यालय है, उनमें काम करने के लिए आना होगा। इसके अलावा सी और डी ग्रुप की बात करें तो इन कर्मचारियों के लिए 33% जो है वो अनुपस्थिति के आदेश दिए थे और वहाँ पर मतलब टाइम के हिसाब से उनको बुलाया जाएगा। तो अब बात करते हैं कि क्या क्या इसके अंदर जो 20 अप्रैल से है क्या क्या खुला रहेगा, उसकी जानकारी हम आपको पूरी डिटेल के साथ दे रहे हैं। तो 20 अप्रैल से जो हाईवे पे ढाबे हैं, दुकानें हैं, वो खुली रहेंगी। जो हाईवे पर है, रोड पर जिसको हम कहते हैं, वो खुले रहेंगे। इसके अलावा पढ़ाई करने वाली दुकानें यानी पुस्तक भंडार भी खुले रहेंगे 20 अप्रैल से। जो पुस्तक विक्रेता है वो किताबें, पुस्तक बेच सकेंगे। हालांकि जो डिस्टेंस है उसका पालन करना होगा, जो सावधानियां हैं उसका पालन करते हुए जो पुस्तकें हैं, जो कॉपियां हैं, वो बेच सकेंगे। इसके अलावा कृषि से जुड़ी दुकानें खुली रहेंगी और जो राशन है बांटने की, राशन की दुकानें खुली रहेगी। अस्पताल और मेडिकल स्टोर भी खुले रहेंगे। इसके अलावा गर्मी के मौसम को देखते हुए जो एसी, कूलर की जो रिपेयरिंग है वो दुकानें खुली रहेंगी और बेचा भी जा सकेगा। इसके अलावा गैस एजेंसी खुली रहेगी। ऑनलाइन सामान मंगा सकेंगे, लेकिन जो बिल्कुल ही इमरजेंसी का सामान है वो मंगवा सकते हैं। इसके अलावा ऑनलाइन जो शॉपिंग है अभी आप नहीं कर पाएंगे। इसके अलावा बात करें, बड़े उद्योग जो हैं वो खुले रहेंगे। उनमें अपने कर्मचारी मजदूरों को परिसर में रखने की व्यवस्था डिस्टेंस के साथ रखनी होगी। इसके अलावा निर्माण कार्य किया जा सकेगा। सोशल डिस्टेंस का पालन करते हुए मजदूरों से काम लिया जा सकेगा। और जिसमें शहरी क्षेत्र से बाहर की सड़क, सिंचाई व भवन इत्यादि इसमें सब शामिल आते हैं। इसके अलावा बात करें, गृह मंत्रालय के आदेश के अनुसार राज्य में हरियाणा सरकार ने लॉकडाउन में राहत दी है। हरियाणा में अब कुछ फैक्ट्री को खोलने की अनुमति तो दे दी गई है, लेकिन उसके लिए सभी को ई पास बनवाना पड़ेगा। और ई पास बनवाने के लिए आप हरियाणा सरकार ने जो वेबसाइट दी है, saralharyana.government.in पर वेबसाइट पर जाकर आप अप्लाई कर सकते हैं। तो कुल मिलाकर अगर बात करें तो 20 अप्रैल से जो है कुछ छूट दी जा रही है। स्कूलों की जो पुस्तकें हैं, कापियाँ, किताबें हैं, उनमें छूट दी जाएगी। इसके अलावा जो निर्माण वो कर सकते हैं, जैसे मकान बनाने का, भवन बनाने का, लेकिन डिस्टेंस के साथ। और मुख्य रूप से बात करें, जो मेडिकल सुविधाएं हैं वो भी शुरू हो जाएंगी 20 अप्रैल से, क्योंकि अभी तक जो नॉर्मल ओपीडी थी वो अस्पतालों ने बंद कर रखी थी, जहां पर दवाइयां वगैरह लेने में दिक्कतें आ रही थी। तो अभी जो कुछ चीज़ों में छूट दी गई है, हालांकि सरकार की तरफ से निर्देश दिए गए हैं कि पूरे डिस्टेंस के साथ ही जो है आप उसका पालन करें। और अभी एक बार फिर आपको वो लिस्ट जल्दी जल्दी पढ़ के सुना देते हैं जिसमें सरकार के द्वारा छूट दी गई है। हाईवे पर ढाबे और दुकानें खुली रह सकती है। पढ़ाई करने वाले जो भी दुकानें हैं, पुस्तक है या फिर कॉपियों की दुकान है, वो खुली रह सकती है। कृषि से जुड़ी दुकानें खुली रहेगी। इसके अलावा राशन की दुकानें खुली रहेगी। अस्पताल और मेडिकल स्टोर खुले रहेंगे। एसी, कूलर की रिपेयरिंग व सेल की दुकानें खुली रहेंगी। गैस एजेंसी खुले रहेंगी। ऑनलाइन सामान जो बिल्कुल ही इमरजेंसी का सामान है वो आप मंगवा सकते हैं। बड़े उद्योग खुले रहेंगे जिनमें कर्मचारी अपने परिसर में रखने की व्यवस्था करनी होगी डिस्टेंस के साथ। निर्माण कार्य किया जाएगा। सोशल डिस्टेंस का पालन करते हुए मजदूरों से काम ले सकते हैं। और इन सबके साथ जो ई पास का भी जो व्यवस्था की गई है वो saralharyana.government.in पर वेबसाइट पर आप बना सकते हैं। तो ये चीज़ें हैं। और हम भी अपील करेंगे जो ज़रूरी चीज़ें हैं उनके लिए ही आप बाहर जाएं। इस छूट को आप लॉकडाउन को खुला न समझें, सहयोग करें सभी। और धीरे धीरे अगर हम ऐसे ही लॉकडाउन का पालन करेंगे तो बहुत जल्दी अन्य चीज़ें भी खोल दी जाएंगी। हालांकि अभी जो शिक्षण संस्थान है वो अभी सरकार ने खोलने की अनुमति नहीं दी है, ना ही कोई शिक्षण संस्थान, कोचिंग सेंटर, अभी कुछ भी खुला रहेगा। लेकिन बहुत जल्दी अगर स्थिति सामान्य रहती है तो लॉकडाउन 3 मई के बाद जो है सामान्य स्थिति बन सकती है। तो बने रहिए TVN न्यूज़।